नमस्कार, जाति गणित में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा और इस वक्त हम पहुंचे हैं बिहार शरीफ। बिहार की 243 सीटों में से एक वो सीट है जहां पर महागठबंधन ने दोनों पार्टियों ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। कांग्रेस ने यहां मुस्लिम उम्मीदवार ओमर खान को उतारा है, तो शिव कुमार यादव सीपीआई के उम्मीदवार हैं और मौजूदा विधायक यहां पर डॉक्टर सुनील हैं, जो कि 2005 से लगातार चुनाव लड़ते आए हैं। पहले जदयू में हुआ करते थे, पिछली 2 बार से भाजपा की तरफ से मैदान में है और जीत चुके हैं, यानी 2005 से लगातार विधायक रहे हैं। यहाँ चाय चल रही है, चाय पे चर्चा चल रही है। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार। अरे आप तो विधायक के नाम वाले हैं। सुनील कुमार जी यहाँ पर बीजेपी कैंडिडेट हैं, कांग्रेस भी है और लेफ्ट भी है, कहने के लिए महागठबंधन है। ऐसे में वोटर क्या सोच रहा है? वोटर का सोच तो ये महागठबंधन की ओर नहीं जाएगा, क्योंकि 2 कैंडिडेट दे चुके हैं। हाँ। इसीलिए नहीं जाएगा। अच्छा, इसीलिए बीजेपी में ही जाएगा। बीजेपी में ही जाएगा। किस समाज से आते हैं आप? हम तत्वा समाज से आते हैं। किस में आता है? पान ताती। अच्छा, तो ये समाज अमूमन किस तरफ रहता है और अब की बार कोई बदलाव है या बरकरारी है? पहले से रहता था बीजेपी में, जदयू में रहता था, लेकिन इस बार कुछ ताती समाज का वोट महागठबंधन में जाएगा। अब महागठबंधन किसे मानेंगे? यहाँ तो गठबंधन है ही नहीं। वही तो दिक्कत है। हाँ। महागठबंधन में 2 कैंडिडेट खड़ा हो चुका है। हाँ। इसलिए दिक्कत है। जो जन सुराज ने उम्मीदवार उतारा है वो भी कुशवाहा समाज का है। तो क्या कुशवाहा समाज का वोट कटेगा? कुशवाहा समाज का वोट कटेगा नहीं, वो तो वोट कटवा पार्टी है। अच्छा, जन सुराज को गंभीरता से नहीं ले रहे। महागठबंधन की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन महागठबंधन के उम्मीदवार यहाँ आमने सामने, तो यहाँ तो गठबंधन बचा नहीं है। क्या नाम हुआ सर आपका? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार जी, क्या करते हैं दिलीप कुमार? बिजनेस करते हैं। एक दिलीप कुमार जी जो बिहार शरीफ में बिजनेस करते हैं, इस चुनाव में यहाँ कहने के लिए फ्रेंडली फाइट है। चुनाव में तो कोई फ्रेंडली फाइट नहीं है। एनडीए बीजेपी इतना क्लियर है, एकदम क्लियर। तो यहाँ तो विधायक 2005 से लगातार है, कोई नाराजगी नहीं होती? शांति भी तो है। हम लोग बीजेपी को जानते हैं। अच्छा, आप बीजेपी को लोकल विधायक को हम लोग नहीं जानते हैं। अच्छा, सिर्फ आप ऊपर तो देखते हैं। आज गजब डेडिकेटेड वाले हैं। क्या नाम हुआ सर? मुन्नापुरी साहब, यहाँ पर देखा जाता है कि कोयरी समाज के हैं डॉक्टर सुनील। कोयरी समाज की अच्छी खासी संख्या है, तो इसमें जाति एंगल ज्यादा है या विधायक ने काम किया है? क्या फैक्टर काम करता है? पार्टी फैक्टर ज्यादा। अच्छा, पार्टी फैक्टर ज्यादा। हम लोग सेंट्रल को जानते हैं, बीजेपी को जानते हैं। बीजेपी की सरकार में शांति है, पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में शांति इनके वजह से। अच्छा, वर्ल्ड में शांति है मोदी की वजह से। अच्छा, मोदी की वजह से, मोदी फैक्टर है। यहाँ तो पहले सुनील कुमार जदयू से भी विधायक रहे, बाद में वो बीजेपी में आ गए, वो भी वही मानने लगे। उनको कन्वर्ट होकर के आना पड़ा, इधर कन्वर्ट करके आना पड़ा। तो भैया आपको चढ़ना पड़ेगा जरा ऊपर सीढ़ियाँ। नमस्कार भैया। नमस्कार सर। कटिंग के लिए आ गए? हाँ, कटिंग के लिए आ गए। तो नेताओं की वोट कटिंग कौन करेगा आपकी बार? नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम पप्पू कुमार हुआ। पप्पू कुमार जी, यहाँ से क्या तस्वीर लग रही है, खासकर तब जब महागठबंधन कहने वाले यहाँ बंधन में नहीं है? बस बीजेपी पक्का। इतना एक तरफा कैसे भैया? एक तरफा क्या, मैं बचपन से बीजेपी हूँ। अच्छा, आप बचपन से बीजेपी। अब हम बताइए, चाय की दुकान पे आए, यहाँ पीछे हेयर कटिंग हो रही है, तो हम तो बीजेपी वाले पकड़े नहीं। ऐसा क्या है कि सब बीजेपी कह रहे हैं यहाँ पे? बस समझ जाइए आप, यही है। सर, क्या नाम हुआ आपका? धर्मवीर कुमार। धर्मवीर कुमार जी, क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ। काम करते हैं। यहाँ की तस्वीर अगर आप दिल्ली से आए एक पत्रकार को समझाना चाहो तो क्या कहोगे? मैं यही बोलूंगा, इसमें मोदी फैक्टर रहेंगे। अच्छा जी हाँ, मोदी फैक्टर है। हाँ मोदी फैक्टर है। तो आज तो कमाल ही हो गया, लगातार 5 लोग हैं वो सारे मोदी कह रहे हैं। यहाँ कोई बिहार शरीफ में कोई खास फैक्टर चल रहा है क्या मोदी का? नहीं हाँ। मोदी मेन फैक्टर है, उन्होंने काम करके दिखाया है, ऑल ओवर देश में काम किया है। हाँ। आरजेडी तो कहती है कि रोजगार नहीं मिला, हम रोजगार देंगे। रोजगार तो मिल रहा है, आधुनिक काम हो रहे हैं, फैक्ट्रियां लग रही हैं, लेकिन बिहार में नहीं लग रही है। वो बिहार में काम करना है, उनको काम करना है। हाँ, तो आप चाहते हैं बरकरारी रहे? हाँ। नीतीश कुमार कितना बड़ा फैक्टर? नीतीश कुमार भी फैक्टर हैं, उन्होंने भी काम किया है। अच्छा, तो ये सारी बातें। कुशवाहा समाज जब एनडीए की बात करता है या बीजेपी की बात करता है या जदयू की बात करता है, तो
तो कौन से नेता को अपना नेता मानता है? कौन कुशवाहा को लगता है कि नेता है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार है कुशवाहा के नेता। बाकी जो बात करें, सर क्या नाम हुआ आपका? देवेंद्र कुमार। देवेंद्र कुमार जी, कहते हैं कि यहाँ हेयर ड्रेसर की दुकान पे आके पूछा भैया बाल कितने हैं, तो कहता भैया 2 मिनट रुक जाइए, अभी आपके सामने कट के आ जाएंगे कितने हैं। तो ये बताइए यहाँ वोट कितने हैं, किसकी तरफ है, कैसे है? यहाँ वोट एकदम आरजेडी के पड़ेगा। आरजेडी का पड़ेगा। जी जी। शुक्रिया आपका, इसलिए कि सारे बीजेपी बोल रहे थे तो कोई आरजेडी बोलने वाला पहला मिला है। अच्छा ये बताइए, आरजेडी एकदम जीत रही है यहाँ बिहार शरीफ से। आरजेडी जीत रही है यहाँ तो सीपीआई ने कैंडिडेट, कांग्रेस का कैंडिडेट है और सीपीआई का कैंडिडेट है, तो आरजेडी वाला किसको अपना मानेगा? जो आरजेडी अपना महागठबंधन का उम्मीदवार दिया है उसी को वोट पड़ेगा। यहाँ तो दो है सर, 2 हैं। सीपीआई भी है। अच्छा पता ही नहीं था क्या? नहीं पता, हमें नहीं है। यहाँ सीपीआई भी मैदान में है, यहाँ कांग्रेस भी है। कांग्रेस ने मुस्लिम चेहरा उतारा है, सीपीआई ने यादव चेहरा उतारा है। दोनों में मेल नहीं हुआ अभी। यहाँ तो नहीं हुआ है। अब लेटेस्ट खबर हम आपको दे रहे हैं। अब आप बताइए, जो आरजेडी को चाहता है, महागठबंधन का मेल हुआ नहीं, अब हमारे कहाँ देगा? हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव हैं। हाँ। जो वो कहेंगे वही लागू होगा, उनका फतवा जारी होगा वही हम लोग करेंगे। अच्छा, तेजस्वी का फतवा जारी होगा। एकदम तेजस्वी जी का जो कहेंगे वही हम लोग वोट देंगे। तो तेजस्वी के इशारे का इंतजार है। आरजेडी का वोटर बिहार शरीफ में सोच रहा, कहे तो कहे, जाए तो जाए कहा। एक तरफ लेफ्ट है, एक तरफ कांग्रेस है, और कहा जा रहा है गठबंधन है, लेकिन जिस आरजेडी के लिए तेजस्वी का नाम ले रहे हैं वो यहां से मैदान में नहीं है। सर एक सेकंड आपसे ले लें, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ। जितेंद्र कुमार जी, किस समाज से आते हैं? हम तो नाई समाज से हैं। नाई समाज से ही आते हैं। कितनी संख्या रहती है अपने यहाँ नाई समाज की? यहाँ लगभग संख्या लगभग 40,000 के आसपास होना चाहिए। 40,000 के आसपास। आप तो सबके बाल काटते हैं, तो सबके विचार भी छांटते होंगे, तो क्या तस्वीर लग रही है बिहार शरीफ? यहाँ तो लगभग ज्यादा बीजेपी के सपोर्टर हैं। अच्छा, जी जी, तो ये क्लियर सीट है लगभग तो मान के चलिए। और आमने सामने अगर 2 महागठबंधन के मुकाबले वाले आ जाएंगे तो फिर रास्ता और आसान हो जाएगा। तो अब 2 एक ही पार्टी से 2 आदमी है तो किसको वोट देगा पब्लिक? हाँ। दोनों को वोट बटेगा। हाँ। जब बटेगा तो जीतना ही है बीजेपी को। अच्छा, और नहीं बटता तो क्या संभावना थी? संभावना लगभग मान के चलिए 40% है। 40% है। जी जी। तो कह रहे अगर नहीं बटता तो 40% था चांस। लेकिन सुनील कुमार की जीत की बात कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि आरजेडी के समर्थकों को अभी तक ये नहीं पता है कि यहाँ महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस और सीपीआई मुकाबले में है। एक हाँ हाँ, जो पांच लगातार 5 बार जीते हैं विधायक हमारे। हाँ। लेकिन बिहार शरीफ में उनका एक भी काम नहीं बोलता है। अच्छा, हाँ, काम नहीं बोलता फर्स्ट सर। में बोले थे, शुरू में बोले थे कि हम मिनी मुंबई बना देंगे बिहार शरीफ को। हाँ। लेकिन वो एकदम कबाड़ा करके रख दिए, एक काम भी उनका नहीं हुआ। अच्छा, अगर उनसे जाकर पूछिए कि क्या काम बिहार शरीफ में किए हैं, तो जाकर जरा उनसे जरा पूछिए कि एक भी काम बता दो कि क्या काम ये भी किया। काम नहीं हुआ। तो भाई साहब जो समर्थक है उनसे पूछ लेते हैं। भैया, जो ऐसे कह रहे थे कि दिल में मोदी है, वो कह रहे हैं बिहार शरीफ में कोई काम ही नहीं हुआ। जिनको दिखता ही नहीं उनको क्या पता। अच्छा, काम देखने वाले के लिए आंखें चाहिए। पार ही ऐसा क्या गुप्त काम है जो पार्टी वाइज दिखता है? बहुत सारे काम दिखते हैं। यही रोड पहले गड्ढे हुआ करते थे सिर्फ, हाँ। अभी फर्राटे से चलते हैं लोग। अच्छा, सड़क बन गई है। युवा है भाई? नहीं, वोट नहीं है। अरे आओ भाई, भैया कैमरामैन आप इधर आइए, आप घूम जाइए। हाँ, हमसे नहीं होगा सर। अरे नहीं, हम कोई भाषण दिलवाना ही नहीं है, हमसे बतियाना है आपको। नाम बताइए अपना। नहीं, हमसे नहीं होगा। हम आपको बोलना सिखाते हैं। नाम बताइए अपना। इधर इधर तो थोड़ा सा इधर करिए। नाम बताइए अपना। मेरा शंकर कुमार। शंकर कुमार जी, अब की बार वोट किधर? शंकर कुमार, जो विकास कर रहा है उसी को वोट देंगे। कौन कर रहा है? अब जो आप समझिए। तेजस्वी विकास कर रहे हैं? हम कैसे कहें? मोदी विकास कर रहे हैं? किसका है सर? सरकार तो नीतीश कुमार और मोदी का। वो तो विकास वही भी कर रहा है सर। अच्छा, कर रहा है। हाँ। तो कोई नाराजगी है? 20 साल से सरकार है? नहीं, नाराजगी नहीं। नहीं है। देखा, हम भी जानते हैं शब्द कैसे निकलवाने हैं। जैसे ही तेजस्वी का नाम लिया तुरंत कहे किसकी सरकार है बताओ। भैया क्या नाम हुआ आपका? कारू कुमार। आरू कुमार जी, क्या तस्वीर है? यहाँ तो सब दुनिया आपके पास लिट्टी खाने आती है। हाँ सर। क्या मूड लग रहा है जनता का? जनता का मूड लग रहा है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार के लिए। हाँ। तो आरजेडी तो कहते हैं कि नीतीश कुमार कमजोर है। नहीं नहीं, नहीं नीतीश कुमार कमजोर नहीं है। नहीं।
नीतीश कुमार कमजोर है, अंदरूनी कमजोर है, इससे बाहर में मजबूत है। थोड़ा बेचारा का एज फैक्टर अच्छा एज फैक्टर है, मान रहे हैं, लेकिन मोदी और यहाँ नीतीश की जोड़ी की बात, युवा कुछ यहाँ है, बाइक ठीक करवाने आए हैं, उनसे जरा पूछते हैं। भैया भागो नहीं यार, युवा हो, क्या नाम हुआ सर? हाँ, क्या नाम हुआ? अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार जी, क्या इक्वेशन बन रही है यहाँ? क्या मायने रखता है? जात मायने रखता है, विकास मायने रखता है, पार्टी? इतना विकास हुआ है। हुआ है विकास? हाँ हुआ है। ओके, तो बरकरार ही है। हाँ और बिहार में सीएम का चेहरा किसे देख रहे हैं? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। हाँ आरजेडी तो कहता है बुजुर्ग हो गए हैं। करने वाला तो बहुत कुछ कहता है। और अब यहाँ तो सीपीआई और कांग्रेस दोनों ने कैंडिडेट दिया है, एक ने यादव दिया है, एक ने मुस्लिम दिया है। कोई बात बनेगी? नहीं नहीं बनेगा। नहीं। चलो ठीक है, युवा कोई नहीं बोलेगा तुम में से, युवा ये बोलेगा भाई ये अपनी जिंदगी यापन खुद करता है। क्या नाम हुआ मेरे भाई? राजीव कुमार। राजीव कुमार जी, किसके पेज टाइट कर रहे हो अब की बार? देखिए हाँ, क्या लग रहा है जमीन पे हकीकत? कांग्रेस भी उम्मीदवारी में है, सीपीआई भी उम्मीदवारी में है, जनसुराज भी है, और बीजेपी का विधायक 2005 से। क्या बोले सर, देखिए जिधर समय बताएगा। अपना मत बताओ, आसपास की दुनिया की सुने हो? क्या सुने हो? नहीं बोल रहा है भैया। तो कुल मिलाकर एक और युवा आए हैं। क्या नाम हुआ भैया? शशि रंजन प्रताप सिंह। शशि रंजन प्रताप सिंह, कौन समाज से आते हो? समाज से तो आते हैं मानव जाति से। कौन सी जाति थे? मानव जाति से। मानव जाति से। चलो अच्छी बात है, आप जात की बात छोड़ रहे हो। क्या तस्वीर है यहाँ पर? क्या वोट जात के आधार पर तय हो रहे हैं, वोट पार्टी के आधार पर तय हो रहे हैं, वोट काम के आधार पर तय हो रहे हैं, वोट रोजगार के आधार पर तय हो रहे हैं? वोट यहाँ पे समझिए तो जाति के आधार पे ही होते आया है और आगे भी होते ही रहेगा। अच्छा, होते ही रहेगा, क्योंकि रोजगार को किसी की कोई चिंता है नहीं। किसी को चिंता है नहीं। अगर युवा भी है, हाँ। अगर बीजेपी का अंधभक्त है तो अंधभक्त बना हुआ है। हाँ। राजद का अगर तेजस्वी तेजस्वी चिल्ला रहा है तो तेजस्वी तेजस्वी चिल्लाते रहा है। अच्छा। भले वो कुछ करे या न करे। अच्छा, आपने बहुत अच्छा, दोनों को, एक को अंधभक्त बता दिया, एक को तेजस्वी भक्त बता दिया। अब ये बताओ, जहां इस मुकाबले में सीपीआई और कांग्रेस है, ऊपर कहने के लिए तो फ्रेंडली मुकाबला है, हकीकत में तो मुकाबला है भाई, फ्रेंडली क्या होता है? तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ क्या स्थिति लग रही है? देखिए सिचुएशन वो डिपेंड करता है आने वाले समय पे। हमको आपको कहने से कुछ होने वाला है नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब हम लोग के वोट के ही ऊपर तय करेगा। और हाँ, वोट के ऊपर तय करेगा। आपका आकलन भी तो होगा कुछ? आकलन यही है कि जो यहाँ से पुराना पार्टी है बीजेपी का, वही यहाँ से निकलने वाली होगी। अच्छा, क्योंकि ये विवेकशील आदमी है, जाति के आधार पर कह रहे हैं वोट होता है, रोजगार के आधार पर वोट नहीं होता। बीजेपी के पक्ष वाले बीजेपी और तेजस्वी वाले तेजस्वी कह रहे हैं, लेकिन इनका आकलन ये है कि यहाँ बिहार शरीफ से बीजेपी की जीत होने की संभावना है। ये तो इनका आकलन है। आइए कुछ और लोगों का लेते हैं। एक और ठिकाना, और अंकल जी ने अपनी खैनी को रगड़ लिया है, खाइएगा ना, अभी अब बात करेंगे हम आपसे। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? हमारा शंकर कुमार हुआ। शंकर कुमार जी, जी। अब की बार बिहार शरीफ में क्या तस्वीर? डॉक्टर सुनील जीत रहे हैं आपका। काहे भैया? दो का बागी उम्मीदवार ने कांग्रेस कर दिया। बागी उम्मीदवार कांग्रेस, दो मतलब एक सीपीआई और एक कांग्रेस। हाँ वही एगो डॉक्टर। अगर वो एक गठबंधन में होते तो क्या कोई मुकाबला था? नहीं था, नहीं होता। ऐसी क्या बात है? अब अपना पार्टी का इसम है, इसम हम लोग क्या जानते हैं। उतना पैसा कोई पप्पू खान कह रहा है कि 3 करोड़ 4 करोड़ ले ली के टिकट दिया है। अच्छा, तो हम लोग थोड़ी जानते हैं, उतना रुपया देखे हैं। अच्छा, अब ये बताओ भैया, डॉक्टर सुनील जो हैं वो किस बात पे जीतते हैं? इस बात पर विकास के नाम पर जीतते हैं क्या? अच्छा, कास्ट फेवर करता है? फेवर नहीं करता है, विकास के नाम बस ऊपर चेहरा सब देखता है। नीतीश कुमार के कारण जीत होती है। नीतीश कुमार यहाँ बहुत काम किया। नालंदा जिला के लिए जितना काम नीतीश कुमार किया उतना कोई आज तक नहीं किया। अच्छा, आरजेडी तो कहता है नीतीश कमजोर है। बोलने से क्या होगा, धरातल पर देखिए। अच्छा, धरातल पर है। धरातल पर देखिए, आप खुद देखिए, रोड देखिए, बिजली देखिए, पानी देखिए, और आदमी को क्या चाहिए? अरे हम तो दिल्ली से आए हैं, रोड तो अच्छा था। अब ये बताइए, यहाँ महागठबंधन ने 2 उम्मीदवार दिए हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। आदमी को विकास चाहिए। कोई भी पार्टी रहे, जो विकास करेगा उसको वोट पड़ेगा। अच्छा, ये तो होगी राजनीति बात। अम्मा प्रणाम, क्या नाम हुआ?
हम कुछ नहीं बोल नहीं बोले? अरे नीतीश के तेजस्वी, ज्यादा नहीं बोले तो इतना तो बताओ कौन ठीक, नीतीश के तेजस्वी? डर की क्या बात है? जब 2500 का महीना देते जकर दे भाई। अच्छा, नीतीश देते या तेजस्वी माई बहना योजना की बात कर रहे हो आप? हाँ, अच्छा, तेजस्वी को वोट देंगे? 200 यूनिट फ्री देते। अच्छा, अब ये बताइए, तेजस्वी का तो उम्मीदवार यहाँ से है नहीं, एक कांग्रेस है, एक सीपीआई है, तो बटन कौन सा दबाएंगे? कौन सा चुनाव चिन्ह याद है? देखल जीते समय बताते। हाँ, तो अम्मा ने एक इशारा दे दिया है कि जो 2-2,500 देगा उसको देंगे। 2,500 का मतलब तेजस्वी की माई बहन योजना, वादे पर भरोसा है। क्या नाम हुआ सर? मिथिलेश कुमार। मिथिलेश कुमार जी, क्या तस्वीर में, खासकर तब जब यहाँ पर एक विधायक ऐसे हैं जो 20 साल से हैं और विपक्ष जो महागठबंधन का दावा कर रहा है, उनके 2 उम्मीदवार हैं। नीतीश कुमार के वोट हम सब देंगे। नीतीश कुमार के विधायक देख ही नहीं रहे? नीतीश कुमार की तरफ से है तो वो भी विधायक ही रहेंगे। अच्छा, बस वो तो बीजेपी के है ना विधायक, तो पहले नीतीश के साथ। पब्लिक का मजबूरी ये है ना कि सुनील डॉक्टर को कोई वोट देने के लिए नहीं चाहता, मगर बीजेपी में वो है ना, वही कारण से आदमी को मजबूर हो जाता है। अच्छा, देना पड़ता है, समझे? हाँ। मैं अवसर रहेगा ना, अगर आरजेडी में रहता ना हाँ। तो कोई पब्लिक नहीं देता वोट। अच्छा, तो ऐसा क्या मजबूरी हो गई कि दुनिया बीजेपी के लिए मजबूर हो ही जा रही है? क्या बात है वो? बीजेपी का शासन प्रशासन सब बढ़िया उसका है, और जो गरीब था उसके पास भी हैसियत वाला हो गया, गांव देहात में भी मकान बना लिया, कुल छपड़ा वाला था कुल पक्किया मकान बना लिया। अच्छा, विकास हुआ है? हाँ, विकास हुआ है। तो तेजस्वी तो कहते हैं कि रोजगार दिया नहीं। हाँ, तो यहाँ जो है ना, नीतीश कुमार जो है यहाँ सिर्फ रोड बनाए हैं, समझे हैं, रोजगार नहीं है। न तो यहाँ बिहार के आदमी क्या जरूरी है कि दिल्ली बम्बई और गुजरात और सूरत जाएगा कमाने के लिए? रोजगार का जिक्र होते ही दिल में दर्द होता है, तो इससे वोट नहीं पलटता है क्या? नीतीश कुमार सिर्फ खाली रोड बनवाया, नीतीश कुमार ने, केंद्र सरकार ने बनाया है ना। ये सब जो बना है, जब ब्रिज उरिज बना है, 4 लाइन जो बना है, तो सब केंद्र सरकार का है। तो रोजगार दिया नहीं, रोजगार हुआ नहीं। आप नाराज हैं? शराब भी बंद है। आदमी देखे दिन भर खटता है, कठौती लेके 4 तल्ला पर चढ़ता है। अब दारू बंद कर दिया, नहीं पी रहा है, सब तो दारू पिए रहा है यहाँ। पी रहा है? हाँ, पी रहा है। तो आपने 10 कमियां गिना दी, फिर भी बीजेपी को वोट? तो बीजेपी के कारण न देना पड़ता है। तो बीजेपी में ऐसा कौन सा वो जादू की चुंबक है? हम लोग मोदी के वोट देते इसलिए कि उनका जो है बहुत बढ़िया है और कोई तरह का मैंने दिक्कत होने नहीं देता है। अच्छा, और देखिए लॉकडाउन में भी बहुत सहायता की है। हाँ। ऐसा पब्लिक को तो जागरूकता होना ना। हाँ। देखिए, जागरूक पब्लिक है, कह रहे हैं कि रोजगार नहीं हुआ, नीतीश कुमार ने सिर्फ सड़क बनाया है, दारू मिलता है, सारी बातें गिनाने के बाद एंड में कहते हैं मोदी सही है। बहुत अच्छे। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम है मोनू कुमार। मोनू, युवा है? हाँ, युवा तो है भैया, बेरोजगार भी है। बेरोजगार भी है। एक मोनू मेरे पास है, बहुत डिग्री रखे हुए हैं। क्या क्या पढ़े हैं? IIT भी किए हुए हैं। IIT कहाँ से किए? पटना कॉलेज से। ITI किए होगे, IIT नहीं किए होगे। भैया डराओ मत मेरे को, IIT वाला बंदा यहाँ बेरोजगार बैठेगा तो गड़बड़ हो जाएगा भैया। तो एक मोनू जो ITI किया हुआ है, बेरोजगार है, वो वोट के वक्त यहाँ बिहार शरीफ में बैठ के क्या सोच रहा है? जो रोजगार की बात करेगा, जो शिक्षा की बात करेगा, जो चिकित्सा की बात करेगा, जो किसान के प्रति बोलेगा, उसकी सरकार आएगी यहाँ। कौन बोल रहा है? ये तेजस्वी भैया बोल रहे हैं। तेजस्वी भैया बोल रहे हैं। यहाँ तो तेजस्वी भैया के समर्थकों को एक समस्या हो गई। समस्या हो गई? कुछ समस्या नहीं है, आप लोगों को बहुत समस्या लगेगा। अच्छा, यहाँ कोई समस्या नहीं है। नहीं है समस्या। आप तेजस्वी के वोटर हो, यहाँ CPI भी है और कांग्रेस भी है। CPI कांग्रेस भैया, ये हम लोग का गठबंधन की बात है, हम लोग की बात चल रही है पार्टी से। अच्छा, ऊपर से देश आएगा, हाँ, एक बैठ जाएगा। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। तेजस्वी भैया के जो समर्थक हैं, ये सब न्यूज वाला झूठ मूठ का एजेंडा। झूठ नहीं, सच है भैया, पर्चा फाइल दाखिल किया है। तो हम लोग को ऊपर से, हमें झूठा बता रहे हो। आला कमान ऊपर से ऑफिस से आएगा आदेश, कहानी खत्म हो जाएगी। ये बताओ, ये आदेश आने में देर होने से थोड़ा बहुत नुकसान होगा? कुछ नुकसान होगा, हमको और फायदा होगा। फायदा होगा? दोनों पार्टी एक हो जाएंगे तो और तो मजबूत हो जाएंगे। अच्छा, मजबूत हो, पलट देंगे आपकी? हाँ, पलट देंगे। जो RJD के समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि ऊपर से आदेश आएगा, सब ठीक हो जाएगा। वो कब आएगा उसका इंतजार है। सर, क्या नाम हुआ आपका? दिनेश प्रसाद। दिनेश प्रसाद जी, यहाँ बिहार शरीफ की क्या स्थिति है, खासकर तब जब महागठबंधन के 2 दल सामने? पहले तो सर बहुत स्थिति बढ़िया हो गया है, अब बढ़िया हो सकता है आगे जाके भी। अच्छा जी। तो तेजस्वी की नीतीश? अभी तो सर नीतीश कुमार काम कर रहा, तो अभी नीतीश कुमार विकास तो बहुत किया है। हाँ।
तो जहाँ रोड नहीं था वहाँ रोड बन गया, जहाँ गली में अच्छा अच्छा मकान जो ना बनने का नहीं था वहाँ बन चुका है। तो ये तो नीतीश के सरकार के में है तो बन गया है। चलिए ठीक है। तो आज के दिन की ये सबसे बेस्ट तस्वीर है। दोनों भाई रोजगार के बात पर सहमत हैं और यहाँ ये बीजेपी के वोटर हैं, ये आरजेडी के वोटर हैं। वो कह रहे हैं कि हाँ, हम जो रोजगार की बात करेगा, जो शिक्षा की बात करेगा, जो चिकित्सा की बात, उसके प्रति में अच्छा युवा है, युवा पढ़ लिख के बेरोजगार है। अच्छा आज यहाँ छठ पूजा में हम लोग को बिहारी लोग को आने में कितना दिक्कत हो रहा है। कुछ दिन पहले सुने 2 आदमी मर गए ट्रेन से गिर के, और बात किए थे बीजेपी के कोई नेता मंत्री थे, क्या रेल मंत्री थे, वो कि हम चला रहे हैं यहाँ 14,000 या 12,000 ट्रेन चला रहे हैं बिहारियों के लिए। आज बिहार शरीफ आने वाले लोगों को पूछिए कि क्या दिक्कत से होके आया दीपावली छठ मनाने के लिए। अच्छा, देखा आपने, ये है इनका गुस्सा। तो कहानी ये है कि कुल मिलाकर भले ही रोजगार की बात पर लोगों में जोश है, लेकिन हकीकत ये है कि विकास के नाम पर और नीतीश के चेहरे पर अभी भी लोगों को भरोसा है। अभी यहां बिहार शरीफ में कंफ्यूजन इस बात को लेकर है कि महागठबंधन का असल उम्मीदवार कौन, सीपीआई या कांग्रेस। भैया कह रहे हैं तेजस्वी का संदेश आएगा, एक बैठ जाएगा, उसका इंतजार है, तब तक कंफ्यूजन बरकरार है। नमस्कार।